हेलो दोस्तों। इनकम टैक्स में एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन 206 ए बी। वो डील करता है टीडीएस के हायर रेट ऑफ डिडक्शन का, या जो भी डिडक्टी ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है लास्ट 2 इयर्स का, उनको जो पेमेंट की जाएगी बाय देयर डिडक्टर, तो उस पर नॉर्मल रेट जो इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है उससे हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो एक बार हम एनालिसिस करते हैं इस सेक्शन का। सेक्शन है 206 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि अप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2021 से। और सेक्शन है हायर रेट ऑफ टीडीएस शैल बी डिडक्टेड फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। हम एक एक करके इस सेक्शन के सारे पहलुओं को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रोविजन क्या कहता है, सेक्शन 206 AB कहता क्या है। तो सेक्शन 206 AB ओवर रूल द इंटायर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब ये सेक्शन नॉट विथ स्टैंडिंग के साथ ही स्टार्ट होता है। आप बियर एक्ट में देख सकते हैं, और ये बियर एक्ट नहीं है, बेसिकली एनालिसिस की गई है बियर एक्ट को। तो सेक्शन 206 AB ओवर रूल करता है आपके इंटायर इनकम टैक्स एक्ट को, यानी कि अगर किसी सेक्शन में लाइक 194C में 2% और 1% टीडीएस रेट है, 94J में 10% का रेट है, तो उस रेट को, उस सेक्शन को ओवर रूल करेगा 206 AB। यानी कि जो 206 AB का रेट निकल कर आएगा वो रेट प्रिवेल करेगा ओवर सेक्शन 194J, 194C एंड सो ऑन। दूसरा, एज पर दिस सेक्शन टीडीएस एट ए हायर रेट, हायर रेट में जो सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट, ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल रेट। जनरली ये हम आगे देखेंगे एग्जैक्टली कौन सा रेट होगा, क्या रेट आएगी निकल के अंडर 206 AB। तो ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल रेट शैल बी डिडक्टेड ऑन द पेमेंट मेड टू द स्पेसिफाइड पर्सन। तो पेमेंट मेड में एक कुछ पेमेंट्स हैं, नेचर ऑफ पेमेंट, जो आप पेमेंट करेंगे उस पर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, वो भी आगे हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट पेमेंट्स स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रोविजन। तो क्रक्स देखे तो ये है इस सेक्शन का कि 206 AB ओवर रूल करता है इनकम टैक्स एक्ट को, इंटायर इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। और एज पर दिस सेक्शन टीडीएस हायर रेट से डिडक्ट किया जाएगा, जो जनरली ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल रेट होता है, उन सारे स्पेसिफाइड पर्सन के पेमेंट पे जो हटाए हुए हैं। पेमेंट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन, जो हमने पीछे देखा कि कुछ पेमेंट है, कुछ टीडीएस के सेक्शन है जिसपे 206 AB अप्लीकेबल नहीं होता है। उसमें देखते हैं, पहला है सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरीज, सैलरीज पेमेंट करते हैं तो उस पर यह सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 192A टीडीएस ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ ईपीएफ, आप जानते हैं कि टीडीएस ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ ईपीएफ डिडक्ट होती है, तो उस पर भी ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है। तीसरा सेक्शन है 194B, जो कि बिनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड पजल्स पे जो अमाउंट पेड किए जाते हैं उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, उस पर भी अप्लीकेबल नहीं है। लाइक टीडीएस ऑन बिनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, उस पर भी नहीं है अप्लीकेबल। फिर 190, सॉरी यहाँ पे 190 194 LBC है, 190 19 LBC नहीं, 194 LBC है। टीडीएस ऑन इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, जिन लोगों को सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से पैसे मिलते हैं उनका टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194 LBC, तो उस पे भी ये अप्लीकेबल नहीं है। कौन सा सेक्शन, 206 AB, हायर रेट ऑफ टीडीएस का सेक्शन। एंड देन सेक्शन 149 ए न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन है, जो आपको पता है कि आप 1 करोड़ से ज्यादा या जो लिमिट में है, स्पेसिफाइड लिमिट दी हुई है उस सेक्शन में, अगर बैंकिंग कंपनीज या पोस्ट ऑफिस वगैरह पेमेंट करते हैं तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है बैंकिंग कंपनी को, इस पे भी अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब हर किसी को पेमेंट करेंगे उस पे हायर रेट ऑफ टीडीएस नहीं लगेगा, बट स्पेसिफाइड पर्सन है सिर्फ उन्हीं पे लगेगा। सबसे पहले इस सेक्शन में एक प्रोविजो डाल के एनआरआई का, जिनका पीई नहीं है इंडिया में, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, उनको एक्सक्लूड किया गया है। तो स्पेसिफाइड पर्सन में एनआरआई इंक्लूड नहीं होंगे जिनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है।
तो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम, ऐसे पर्सन जिन्होंने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया है फॉर बोथ ऑफ द टू असेसमेंट ईयर, दो असेसमेंट ईयर का, रिलेवेंट टू टू प्रीवियस ईयर, दो प्रीवियस ईयर का, प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन व्हिच टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं हम कि आज हमें टीडीएस डिडक्ट करना है 15 जुलाई 2021। तो हम पहले ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर कौन सा है जिसमें हमें टीडीएस करना है डिडक्ट, तो वो आता है 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22 या प्रीवियस ईयर बोल लीजिए 21-22। अब इसके टू प्रीसीडिंग, इनके इमिडिएटली जो प्रायर टू असेसमेंट ईयर हैं, अभी प्रीवियस ईयर लेकर चलते हैं, तो आएंगे 20-21 और 19-20, और असेसमेंट ईयर करेंगे उसका तो आपका असेसमेंट ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, इस एग्जांपल से ये आता है इसका। फॉर व्हिच टाइम लिमिट टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम हैज एक्सपायर्ड। ओके, तो वैसे 2 साल लेने हैं, मतलब करंट प्रीवियस ईयर जिसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, उसके पीछे 2 साल लेने हैं, ऐसे 2 साल जिसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है। तो अभी अगर फर्स्ट पॉइंट में हमने निकाला था असेसमेंट ईयर 21-22 और 20-21, 20-21 का एक्सपायर हो चुका है बट 21-20 का नहीं हुआ है, तो हम 2 ईयर्स 21-22 और 20-21 नहीं लेकर हम असेसमेंट ईयर 20-21 लेंगे और असेसमेंट ईयर 19-20 लेंगे, क्योंकि उसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है। एंड टीडीएस इन हिज केस ₹50,000 और मोर इन ईच ऑफ दिस टू प्रीवियस ईयर। और जिस बंदे का हम देख रहे हैं कि 2 साल का रिटर्न फाइल नहीं है, उसका उन दोनों सालों में टीडीएस जो हुआ था डिडक्ट, वो 50,000 या उससे ज्यादा है इन बोथ द ईयर्स। आपको बोथ द ईयर्स चेक करने हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रोविजन को समझते हैं कि ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। सपोज टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन 5 जुलाई 2021। अच्छा, ये प्रोविजन अप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021 से, इस बात को ध्यान रखना है। तो 5 जुलाई 2021 को हमें टीडीएस डिडक्ट करना है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर कहिए 21-22 है। स्टेप 1, फाइंड आउट टू असेसमेंट ईयर इमीडिएटली प्रायर टू द फाइनेंशियल ईयर 21-22 फॉर व्हिच टाइम लिमिट टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम हैज एक्सपायर्ड। जो निकल के आता है असेसमेंट ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 19-20। 21-22 नहीं आएगा क्योंकि उसके टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुए। जो लिखा हुआ है AY 21-22 shall not be considered since the time limit to file the ROI has not been expired on the date of TDS required to be deducted। और ये आपको देखनी है TDS जब आप डिडक्ट करते हैं तब उस डेट पे। If the person in example has not filed his return of income for assessment year 20-21 and 19-20 and in both the years the aggregate amount of TDS deducted in his case is ₹50,000 and more। तो अगर इसमें फॉल करता है 19-20 और 20-21 की रिटर्न भी फाइल नहीं किया, किसी एक साल का भी कर देगा तो ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपको दोनों चीजें चेक करनी है कि 20-21 का भी फाइल नहीं हुआ है, 19-20 का भी फाइल नहीं हुआ है, और दोनों सालों में इनका टीडीएस 50,000 से ज्यादा था एग्रीगेट। रेट देखते हैं, रेट क्या होता है। तो हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स, इसमें 3 रेट दिए हुए हैं। पहला है एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर आप 194J लेते हैं तो उसमें क्या है, 194J में 10% दिया हुआ है और 2% का भी रेट है। तो अगर 10% वाली रेट लेते हैं तो 20% हो जाएगा, आपको 20% करना होगा। सेकेंड, एट ट्वाइस द रेट और रेट इन फोर्स। ये जब कुछ एक्ट से फाइनेंस एक्ट से रेट को चेंज कर दिया जाता है, या जो फाइनेंस एक्ट में रेट आप लेते हैं टीडीएस के लिए जब भी, तो वो रेट होता है। सपोज फाइनेंशियल ईयर लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो 20-21 में टीडीएस रेट को 25% से रिड्यूस कर दिया गया था। जैसे 94J का 10% की जगह 7.5 था, तो वो रेट लेना है। तो हम सपोज अगर 20-21 फाइनेंशियल लेकर चले तो वो वाली रेट यहाँ पे लेनी होगी, उसका दुगना यानी 15%। बट अभी ये प्रोविजन है नहीं। 31 मार्च 2021 को जो रिड्यूस रेट ऑफ टीडीएस था वो खत्म हो चुका है। तीसरा, एट द रेट ऑफ 5%, मतलब इन तीनों रेट में जो आएगा
जो हायर रेट आएगा उस पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 206 AB।